ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणं शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सती मात की जय हो। अपनी चर्चा सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ की चल रही है। पंडित टेकचंद जी कृत ये ग्रंथ, इसमें कल अपनी चर्चा शुक्ल ज्ञान के 4 भेद उस पर की थी। प्रत्यकत्व विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युप्रत क्रिया निवृत्ति, ये 4 प्रकार के शुक्ल ज्ञान के जो भेद हैं उसकी बात हुई थी। अब आगे की चर्चा यहाँ करते हैं। पेज नंबर 173 अंतिम पैराग्राफ। आचार मने क्रिया में ज्ञेय हेय उपादेय संपूर्ण शुभाशुभ क्रिया का विचार किया है। संपूर्ण शुभाशुभ, शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसका विचार करना क्या है? ज्ञेय है। उसके भी 2 भेद हैं, एक उपादेय रूप शुभाचार और एक हेय रूप अशुभाचार। शुभ जो उपादेय रूप है वो शुभ आचरण है, जो अशुभ आचरण है वो हेय है। शुभ आचरण उपादेय का और अशुभ आचरण को हेय का। तो क्या शुभाचार क्या चीज है, शुभ आचरण क्या होता है, उसकी चर्चा करते हैं। दया पूर्वक भूमि पर जीव देखते हुए उन्हें बचा कर चलना शुभाचार है। कि जब हम चलें तो कैसे चलें कि हमारे निमित्त से किन्हीं जीवों की हिंसा नहीं हो, जीव मरे नहीं, उनका घात नहीं हो, ऐसे चलना, ये शुभाचार है, शुभ आचरण है। सभी को सुखकारी दया सहित हित मीत सत्य पुण्यकारी वचन बोलना शुभ क्रिया है। यदि हम किसी जीव से बातचीत करें तो कैसे करें, ये सब आचरण की बात चल रही है ना। तो सुखकारी हो, दया सहित हो हमारी बात, हित मित सत्य हो और पुण्यकारी वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना, सामने वाले को उन वचनों से दुख न हो। तो कभी तो होगा ही किसी को दुख बोलेंगे, आपका भाव दुख पहुंचाने का न हो, सामने वाले को दुख होता है वो अलग बात है। अपना भाव तो हित मित प्रिय वचन हो। टोडे मेरे सामने मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा इस संबंध में ऐसी बात आई जब कि अब शराब का निषेध करें, कलाल को दुख हो तो हम क्या करें। हमारा भाव तो कलाल के प्रति कोई कसाय भाव नहीं है। मांस का निषेध करें और कटिक को दुख हो तो हम क्या करें। अपना भाव तो नहीं है ना। ऐसे हम कोई बात करें ढंग से पर सामने वालों को बुरी लग जाती है, अच्छे कहने पर भी बुरी लगती है कई बार, है ना।
तो उसकी बात नहीं है। हमारी तरफ से वचन सुखकारी होने चाहिए, हितमित प्रिय हो, दयाकारी हो, पुण्यकारी हो। फिर कहते हैं गालित छने जल से स्नान करना, ये सब शुभाचार की बात चल रही है। हम स्नान करें तो छने पानी से करें। हाँ, कुआ बावड़ी में स्नान करने जाएंगे, छने पानी से नहीं कर सकते हैं। तालाब पर जाओगे, पिकनिक पे जाओगे, वहाँ नहाओगे तो वहाँ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं वहाँ, नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर नहाओगे तो नहीं कर सकते। बाहर तो आप पानी उसमें पानी छान ले करके बाहर कर सकते हो, क्योंकि पहले कहाँ घर पे नल थे, बताओ मेरे को। पहले भी तो बाहर ही जाते थे। तो जो लोग पालन करते थे तो पानी छान करके, बर्तन होता तो पानी छान के लेकर के बाहर नहाते थे। हाँ, छानने वाले तो कम ही थे, आज कौन से ज्यादा है। और जो छानते थे वो छानते ही थे ना, ये बात चल। हाँ, तो जो करते थे उतना करते थे, जो नहीं करते थे वो आज भी नहीं करते हैं, नहीं करना। पर यूं अभी लिखा छने हुए जल से स्नान करना, तो पहले कहाँ थे यूं। फिर लिखा देखो, नदी आगे आ गया, नदी सरोवर बावड़ी में प्रवेश कर स्नान नहीं करना, क्लियर कर दिया। नदी बावड़ी सरोवर में प्रवेश कर स्नान, क्यों प्रवेश करोगे तो पूरे पानी का आपको दोष लगेगा। पर आजकल क्या है, जहाँ जाते हैं लोग पिकनिक नदी किनारे बरसात के दिनों में, तो वहाँ सब पूरे उसमें तो नहाते हैं और नहाएंगे करेंगे घंटों घंटों। और स्विमिंग पूल, अभी कुछ नहीं तो स्विमिंग पूल आ गया है, रिसोर्ट में जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। फिर वाटर पार्क आ गया, तो इसको पढ़ करके समझना चाहिए कि वाटर पार्क में स्नान करेंगे, स्विमिंग पूल में स्नान करेंगे, तो छने पानी से स्नान कैसे होगा। आपको दोष लगेगा, तो ये अशुभाचार है, समझे नहीं। वाटर पार्क में स्विमिंग पूल में बहुत फर्क है। स्विमिंग पूल में तो क्या होता है, जैसे पूरा जैसे है ना, इतना बड़ा बना दिया पानी का होज बना दिया, बहुत बड़ा होज होता है। और वाटर पार्क में जो ऊपर, मैंने देखा है, मैं गया नहीं, थोड़ा सा देखा है कि वो वाटर पार्क में ऊपर पानी आता है और उसमें खिसकते हैं, इसलिए मुझे पूरा पता नहीं, जो थोड़ा बहुत देख पता है कि वाटर पार्क में मतलब ऊपर से पानी आता है, उसमें पानी में खिसकते हैं, यूं इधर उधर खिसकते हैं, पूरी जानकारी नहीं है। वाटर का पार्क है, उसमें पानी में घूमते रहते हैं, इधर उछलते रहते हैं, यूं वाटर पार्क है यूं। और उसमें स्विमिंग पूल में तो नीचे होज बना हुआ है और वो ऊपर से इधर उतरते खिसकते हैं, वो फिसलन पट्टी नहीं होती है जैसे, उस टाइप के होते हैं वाटर पार्क टाइप का, फव्वारे नहीं चलते रहते हैं। मैं एक जगह गया था, वहां पर वाटर पर, वहीं पर उनका प्रोग्राम था, थोड़ा सा देखा था कैसा होता वाटर पार्क का, बाहर से देखा था, इसलिए पूरा पता नहीं है। न तो मैं गया हूँ, न मैं इनको लेके गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, बस का काम तो बात नहीं है, बस में तो सभी पर अपने को शौक नहीं है, अपने को इनको ले जाने का विकल्प नहीं है, इसमें आनंद आता नहीं है, जमता नहीं सौदा। बाकी पैसे की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने को क्या है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जीव हिंसा ही तो है सब। गालित जल में स्नान करना, नदी सरोवर में प्रवेश नहीं करना, अपने शरीर की गर्मी से जल के बहुत से जीवों का घात होता है। इससे अपने शरीर की गर्मी से बहुत से जीवों का घात होता है। देखो, अपने इतने नियम नहीं है, अलग बात है, पर दोष तो स्वीकार करो, है? अपने दोषों को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, कि भैया ये अनछने पानी है, इतने जीवित, इसकी हिंसा का दोष लगता है, ये अशुभाचार है, और नहीं करना ये शुभाचार है। तो शुभ आचरण करने की बात कह रहे हैं। अतः ये कार्य त्यागने योग्य है। ये क्या करना है, क्या करने योग्य है, ये सब त्याग करने योग्य है।
यदि कदाचित ऐसा प्रसंग बने तो जलाशय में से जल गाल स्नान करना शुभाचार है। अब कहीं गए नदी बावड़ी सरोवर है, ऐसी जगह जब स्नान करना है तो क्या करेंगे कि अपन पानी छान करके फिर उसमें ले करके अपना स्नान करें। अपन ऐसे करें यूं। अब कुएं पे है, पानी छान करके ले लो। बाहर कहीं गए ऐसे प्रसंग बनते हैं तो क्या करेंगे, तो ऐसे ही आप स्नान करो, यूं कहने करते हैं। हाँ बोर्डिंग है, हाँ बोर्डिंग में एक डोल है किचू आपने कुछ लगे रहियो ऊपर बांधी में जो कपड़ो बजे बाल्टी पानी काटता है। देखो होने में सब कुछ हो सकता है, सब संभव है करना चाहे तो, पर वर्तमान में स्थिति क्या है कि वो अनछने पानी का प्रयोग हमारे द्वारा बहुत ज्यादा होता है। चाहे आप हो मैं हूँ, सबकी ऐसी स्थिति है। आप शौचालय जाते हैं, शौचालय में आप पानी क्या छान करके लोगे, पर आप अपने घर में थोड़ा बहुत छान करके ले भी लिया काम में, पर बाहर जाना है कहीं कोई संभव नहीं है आपको। ठीक है, फिर आपने थैली लगा दी तो उस थैली से कोई पानी छना हुआ होता ही नहीं है, वो पानी छना हुआ कहलाता ही नहीं है। वो देख खाली प्रतीक रूप में समझो, बाकी अनछना ही पानी है वो। देखो मानना तो पड़ेगा, हम कर ऐसा नहीं कि हम स्वीकार नहीं करें, अपन भी लगा दे, परंतु है अनछना ही ऐसा मानना। वो एक प्रतीक है थोड़ा सा, हाँ जैनत्व की निशानी चलो प्रतीक रूप लगा दी है, पर है तो अनछना ही पानी। अब जैसे अपने यहाँ नीचे मंदिर में अपने वो थैली लगा दी हाथों ने, पर वो कब खुली कब खोलेगी, कब प्रति समय खोल करके वो करते क्या नहीं, वो तो बस एक प्रतीक रूप में लगी हुई है ये, बाकी है अनछना ही पानी। हाँ हिंसा वही की वही, बल्कि ज्यादा मानता हूँ मैं तो थोड़ी। मेरे बचपन की बात बताऊँ आपको, पांचवी छठी पढ़ता था तब से बाबू में पानी खूब रहता था उस टाइम में, तो छन्ना बाल्टी लेके जाता मैं, कपड़े धोने के भी ले जाता, और बाल्टी से दो चाली से करते थे पहले। हाँ से पानी छान के बाल्टी पहले आते थे करते, पर कई बहुत कम। यही बात, यही तो मैंने कहा, सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर ले जाते चले आ गया ना, साफ करके वहाँ कपड़े धोते नहाते। मेरे को याद आती है कि अब कुछ कहाँ है वो, उतना पहले जो करते उतना नहीं होता, आज अपन खुद नहीं पालन कर रहे। भूमि शुद्धि देकर जीव बचाते हुए चौका पोतना, क्या लिखा, भूमि शुद्धि देकर जीव बचाते हुए चौका पोतना, झाड़ू देना शुभाचार है। पहले क्या है, पोतते थे ना, आजकल तो मार्बल आ गए आपके, तो पोछा लगता है, तो पोछा समझ लो, झाड़ू देना, ये सब देख करके शोध करके। अब आप समझ लो, अब बाई पोछा करेगी तो क्या होगा समझना चाहिए। आप पोछा करो ने बाई पोछा करती है तो उसमें क्या होगा, वो वैसा ही होगा, शुभाचार संभव नहीं है। और सब अपन आलसी होते ही जा रहे हैं। ईंधन भूमि शोध कर शुद्ध देख कर अग्नि जलाना शुभाचार है। पहले कंडे आते थे, लकड़ी जलाते थे, आज वो बात है ही नहीं, आज तो सीधी गैस है, तो गैस में तो उसकी अपेक्षा शुद्धता है। कंडों में तो क्या बहुत हिंसा होती थी, लकड़ी में होती थी, उसकी अपेक्षा गैस में हिंसा बहुत कम है। पर अग्नि तो है, पर वहाँ क्या सावधानी बरतनी है, वहाँ जो आपका चूल्हा है उसके अंदर ये कॉकरोच बहुत सारे, तो अपने को साफ सफाई करते रहना चाहिए, नहीं तो वो कॉकरोच आपके उस गर्मी से मर जाते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक रहेंगे ना तो वो कॉकरोच मर जाएंगे आपके। तो आप फिर वहाँ शुभाचार ऐसे हो रहा है, वो तो नहीं रहा, पर ये तैयार हो गया नया। तो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा ऐसा, तो निरंतर जो गैस है उसको साफ सफाई करते रहे, आपके को कॉकरोच नहीं आएंगे, और नहीं करोगे तो अंदर छुप करके बैठ जाते हैं। क्यों, मैं ये सब क्या कि वो वहाँ रहता था ना अपने भोलाल जी के यहाँ, तो वहाँ गैस का ही वो चूल्हे आते थे, तो चूल्हे ठीक करते थे, उसमें देखता था कितने दे जाते थे, ठीक है, इतने कोकरे आ रहे, बेचारे परेशान हो जाते है ना। तो ये चीजें अपने को वहाँ ध्यान रखनी है।
अन्न चक्की सोचकर दिन में प्रकाश स्थान में दृष्टि से देखते हुए पीसना शुभाचार है। अनाज है सोच करके पीसे, चक्की है तो आप पीसे, साफ सफाई कर ले, पीसने के बाद फिर वापस एक बार पहले भी थोड़ा सा देख ले, क्योंकि चक्की के अंदर भी बहुत आप साफ कर ले तो उसके बाद धनेर हो जाते हैं। जो पहले घंटी थी ना उसमें भी देखा मैंने, वो पूरा साफ नहीं तो वो जो बीच में उखली होती थी वहां पर धनेरे हो जाते थे। ये मैं बचपन में छोटा था तो देखा मैंने, प्रत्यक्ष देखा ये सब, ठीक है। पर आज अपन ये चक्की तो उसमें भी होते धनेरे बहुत, उसमें मैंने कई बार पहले साफ, वो वाली चक्की खूब साफ करता था, साफ करने के बाद भी हो जाते हैं। तो कितनी सफाई चाहिए ये आप सोच सकते हो। तो अन्य चक्की शोध करके फिर लिखा दिन में प्रकाश स्थान में, क्यों भी लिखा कि रात्रि के समय दिखेगा नहीं, तो दिन में प्रकाश होगा देख पाओगे। आज इतनी बड़ी लाइटें लगी, वो लगी, सब ठीक है, फिर भी दिन में ही पिसना चाहिए। रात में 3-3 बजे उठा पिसते ही थे, सुबह जल्दी उठते थे, पिसते थे सारे। और दूसरा ये कि सूर्यास्त के समय जीव बहुत पैदा होते हैं, और जब प्रातःकाल होता है उस समय जीव वापस कम हो जाते हैं, ये फर्क पड़ता है एक तो। दूसरा सुबह उनके पशु वसु सब होते थे, जल्दी उठते थे, सब सोते भी जल्दी थे, उठते भी जल्दी थे। अब सोते भी लेट हैं, उठते भी लेट हैं, तो सब गड़बड़ी हो रहा, सब सिस्टम ही। तो दिन में प्रकाशित स्थान में दृष्टि से देखते हुए पीसना शुभाचार है भैया। दिन में प्रकाश स्थान में छने जल से वस्त्रादि धोना, मसलना, सुखाना, दिन में भोजन बनाना, ये सब शुभाचार, शुभ आचरण की बात चल रही। शुभ आचरण क्या है तो कहते दिन में प्रकाश स्थान में छने जल से वस्त्रादि धो। अब कौन वस्त्रादि छने पानी से धोए, क्योंकि वॉशिंग मशीन लगी चालू, ऑटोमेटिक पानी भी ज्यादा जाता है और अनछना ही जाता है। छना पानी बहुत मुश्किल की बात है, और आप करो तो कितना करो, पानी गर्म करने का वो सब लगेंगे। इसलिए पानी के मामले में तो मैं मौन हूं, समझ लूं कि गोलगप्पा है यूं, क्योंकि उसमें आज की तारीख में पानी की खाली पीने के मामले में थोड़ा सा है, बाकी सब काम में तो बिना चला जल काम न लेंगे, वो बोलने तक ही रह गया है। यूज में तो जबकि पहले हम बचपन में तो कितना पानी नहाते थे, पूरा बाल्टी पानी छान करके ही नहाते थे, ठीक है, नहाते थे छना पानी करके, पानी पीते थे तो कितनी बार छान करके। अब वो गर्म कर देते, भी गर्म करके रख लेते पीते, परंतु छाना कर दिन में पहले घर में भी 2-2, 3-3 बार पानी छनता था, अब नहीं छनता है। अब अपन तो छान करके पूरा गर्म कर लेते हैं, रख लेते हैं, मर्यादित कर लेते हैं, वो अलग बात है, पर सब थोड़ी सब जगह नहीं होता ऐसा, बहुत कम। अपने घर में भी अपन है ठीक, कुछ लोग, बाकी सब क्या करते हैं अपने घर में भी, क्या सब कर पाते हैं ये बता। यार हम भी सब नहीं वे, कुछ घरों में, कुछ घरों में, सब घरों में नहीं होता, भूल जाओ। फिर मसलना, सुखाना, दिन में ही भोजन बनाना, भोजन भी दिन में बनाओ, भोजन करना भी दिन में, ये सब शुभाचार है। इत्यादि क्रियाएं विचार पूर्वक देखकर दया भाव युक्त हो करना शुभ क्रियाएं। मूल बात है कि कोटे में दया होनी चाहिए, दया रख के सब क्रियाएं करनी चाहिए। बाकी तो जीव की हिंसा जितनी कम हो उतना अपने को प्रयत्न करना चाहिए, और वह तभी संभव है जब जीव कोटे में आपके हृदय में दया भाव हो। बाकी तो इतनी जीव की हिंसा होती है, कोई पार नहीं है। अपनी आयु के अनुसार लोक निंदा से रहित उचित वस्त्र आभूषण पहनना शुभाचार है। क्या शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा है अपनी आयु के अनुसार। अब तुम किस उम्र में हो तो तुम्हारे ऐसे कपड़े होने चाहिए ना। अपनी आयु के अनुसार लोक निंदा से रहित वस्त्र पहनो। अब 70 साल के भी हो गए और तुम उन छोरा छोरी वाले कपड़े पहनो, शोभा देता है? 60-70 वाले भी ऐसे वस्त्र पहने
जिनके यहाँ सिस्टम हो गया अलग बात है, पर जो नहीं पहनते लोक निंदा की बात है, लोक निंदा नहीं होनी चाहिए। अब गुजरात में तो वो सब वैसे ही पहनते हैं उनके, तो वो कोई दिक्कत नहीं, उनका वैसे ही वो लोग, पर आपके यहाँ सिस्टम नहीं है और आप उसमें वो पहनोगे तो लोक निंदा होगी। पहला तो नहीं पहनता, और बॉम्बे से खाना है, अभी भी दानी छोरा से भी पहने दी था, अभी भी सलवार कुर्ता पहने। सलवार सूट तो और भी ठीक है, वो तो सही ड्रेस है आपके, हाँ नहीं, पर सलवार सूट तो सही ड्रेस है, कपड़े पूरा सही ढका हुआ होता है, आप चुन्नी सब डालो बराबर, वो कोई दिक्कत नहीं, पर आधे कपड़े पहनना ये मर्यादा से बाहर है। भाई सलवार सूट तो आपने पहना है, चुन्नी डली है, तो व्यवस्थित कपड़े हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब वो तो एक बार आपके शरीर पूरा ढका हुआ है, व्यवस्थित है, यूं आपके पेटीकोट पहले कितने बड़े बड़े होते थे, आप अभी 2-2.5 फीट के पेटीकोट आते, वो सही नहीं होते। सही बात तो ये, तुम्हारे सलवार से भी खराब है पेटीकोट तुम्हारा। तो यह कहने का अर्थ है कि हमारे चीजें वस्त्र ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग निंदा नहीं, चाहे जेंट्स पहने चाहे लेडीज पहने, सबकी बात है यहाँ। अब वो हाफ कपड़े पहन के निकल जाते हैं सब, सारी दुनिया ही ऐसी हो रही है, क्या करोगे? तो यहाँ इसलिए लिखा लोग निंदा से रहित शब्द लिखा, फिर आगे शब्द डाला इसके पहले आयु के अनुसार। अब छोटे बच्चे उनके कपड़े अलग होंगे, उनके कपड़े उनके हिसाब से, बड़े तो बड़े और बड़े तो उनके हिसाब से, कौन से कपड़े कहाँ शोभा देते हैं। अब छोटे बच्चे को आपने छोटा सा ऐसे पहना दिया वो कोई बात नहीं, वैसे तो उनको भी वैसे ही कपड़े पहनाओ प्रारंभ से, तो आगे वो नहीं करेंगे, और आप अभी से ऐसे शॉर्टकट पहना रहे हो तो आगे दिक्कत करेंगे। उचित वस्त्र आभूषण पहनना, वस्त्र आभूषण, आभूषण भी वैसे ही पहनना, जैसे उच्च कुल में जैसे वस्त्र आभूषण पहनते आए उसी प्रकार पहनना। फिर लिखा उच्च कुल में, उच्च कुल में वस्त्र आभूषण जैसे पहनते हैं वैसा पहना, क्योंकि उच्च कुल के हो। पर हम कैसे कुल के पहनते हैं कपड़े? आजकल नीच कुल वाले अच्छे उच्च कुल जैसे कपड़े पहनने लगे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उच्च राजपूतों में बहुत है, आपको पता नहीं, भी छोड़ दिया बहुतों ने, उनकी छोरिया देखो आके पहन दीजिए। हाँ 10% नहीं है ना, बहुत है वो, इसलिए कहा उच्च कुल वाले वस्त्र आभूषण पहनना। परंतु वर्तमान में क्या है, नीच कुल वाले तो उच्च कुल जैसा पहन रहे हैं और उच्च कुल वाले नीच कुल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। नीच कुल वाले खान पान छोड़ रहे हैं, गंदा खान पान छोड़ रहे हैं, और उच्च कुल वाले खा रहे पी रहे, ठिकाना नहीं है। स्थितियां ऐसी हो रही है। राज्य करने वाले सेठ, व्यापारी, निर्धन, धनवान, ये सभी अपने पद के योग्य रहें इत्यादि शुभाचार की प्रवृत्ति शुभ क्रिया है। कि राज्य करने वाले जो हैं, राजा आदि, सेठ तो सेठ, व्यापारी व्यापारी, निर्धन, धनवान जो भी है, अपने पद योग्य कार्य करें, निंदनीय कार्य नहीं करें, ये शुभाचार है। ये क्रिया आचार विवेकियों को उपादेय है। ये सब तो क्या है, शुभ आचरण की बात है। शुभ आचरण क्या क्या हो सकते हैं, ये इतना सा है निष्कर्ष रूप में, ऐसा कार्य जिनसे शुभ भाव हो। अशुभ भाव वाली अशुभ क्रिया, शुभ भाव वाली क्रिया सारी शुभ आचरण। जितना भी करो विवेक पूर्वक करो, विवेक पूर्वक किए जाने वाला आचरण शुभाचार है। जितना भी आप करोगे विवेक पूर्वक, वो सब शुभाचार है। और यदि आप विवेक पूर्वक नहीं करते हो तो वह शुभाचार है। अब यह शुभाचार क्या बताते हैं, बिना देखे शीघ्र शीघ्र चलना, अमर्याद, बिना विचार किए राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध वचन बोलना कुक्रिया है। क्या लिखा, बिना देखे शीघ्र शीघ्र चलना, देखो ही नहीं, फटाफट चलो, एक जीव ही नहीं मरा तो भी पूरा पाप लगेगा आपको। कि जीव तो नहीं मरा तो क्यों पाप लगेगा? आपने नहीं मरा ये कैसे कह सकते हो?
आपने जब देखा ही नहीं है तो नहीं मरा कैसे कह सकते हो? आपको पता ही नहीं है कितने सूक्ष्म जीव होते हैं। इसलिए देख करके चलना, खूब शीघ्र नहीं चलना, क्योंकि फटाफट चलेंगे तो देखा नहीं जाएगा। और वर्तमान में तो अपन सब वाहनों से चलते हैं, इसलिए अशुभाचार ही हो रहा है। वाहन में तो देख ही नहीं सकते, मोटा मोटा सामने वाला देखोगे, पर जो नीचे जीव हैं वो कैसे देख सकते हो बताओ? देख सकते हैं? चाहे टू व्हीलर हो, टू व्हीलर से ज़्यादा फोर व्हीलर में जीव मरेंगे। टू व्हीलर के पहिए छोटे और 2 पहिए ही हैं, फोर व्हीलर में पहिए भी 4 हो गए और पहिए भी बड़े होते हैं, वजन भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा जीव मरेंगे। तो शीघ्र शीघ्र नहीं चलना लिखा, तो वाहन से चलोगे तो शीघ्र ही चलना, वो धीरे चलना कहाँ हुआ? तो अशुभाचार ही है। मुनिराज क्यों पैदल चलते हैं? क्योंकि पैदल चलने में ही अहिंसा का पालन संभव है। वाहन में चलने पर हिंसा होगी, अहिंसा का पालन संभव नहीं है। चाहे आप कौन से भी वाहन में बैठो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कौन क्या कहलाती है, व्हील चेयर हो, तो अब जो व्हील चेयर चलाता है लेके चलेगा तो क्या होगा बताओ? देखिए, बचेंगे? वो क्या देख पाएगा? वो 2 चल इतने वजन है और जगह भी ज़्यादा घेरेंगे। आप खुद चलो, जगह कम चाहिए, वाहन होते ही जगह ज़्यादा चाहिए। इसलिए यहाँ लिख दिया बिना देखे नहीं चलना। बिना देखे चलना तो अशुभाचार है, शीघ्र चलना अशुभाचार है। अमर्याद बिना विचार के राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध वचन बोलना कुक्रिया है। ये अमर्यादित वचनों को बोलना यह भी अशुभाचार है, कुक्रिया है। बिना विचार किए बोलना, राज्य के विरुद्ध बोलना, लोक विरुद्ध बोलना। अब भारत देश में रह रहे हो और भारत के विरुद्ध बोल रहे हो तो क्या हुआ? ये राज्य विरुद्ध नहीं हुआ? जिस देश में आप रहते हो, जन्म हुआ, उस देश के प्रति आपकी भावना नहीं हो करके आप दूसरे देश के गुणगान करते हो, तो ये भी राज्य विरुद्ध बात है, यह अशुभाचार है। इसलिए यहाँ पाकिस्तान के ये बोलते हैं तो दंड क्यों मिलेगा? कि हम भारत देश के हैं तो भारत माता की जय बोल देंगे। भारत हमारा राज्य विरुद्ध नहीं बोलना, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लोक विरुद्ध वचन नहीं बोलना, जो लोक में शोभनीय नहीं है ऐसे वचन नहीं बोलना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यहाँ अच्छे माने जाते हैं पर दूसरी जगह खराब माने जाते हैं। तो आपने अपने यहाँ बोला ठीक है, पर दूसरा शब्द जैसे अपने यहाँ लड़का लड़की कहते हैं, वहाँ उधर कहते हैं लोंडा लोंडी, हरियाणा और दिल्ली और उस साइड में। अब वो लोंडा लोंडी बोले, मेरे को अटपटा लगे। मैंने बोला ऐसे कैसे बोलते हो आप? तो बोले पंडित जी हमारे यहाँ लड़का लड़की को लोंडा लोंडी बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया था वहाँ 87 की बात है, यहाँ तो गाली लगेगी ना। तो वो अलवर गया था, वहाँ 2 जन ऐसा बोल रहे थे। उनके क्या असभ्यता से बोलते हो आप लोग? अरे पंडित जी ऐसे नहीं बोलते, यहाँ लड़का लड़की को ऐसा, वो समझ गए मैं ऐसा बोला तो समझ गए कि क्यों कह रही हूँ। वहाँ की भाषा वो है ना, इसलिए कहाँ लोग वो चीज है, ये बात है। तो अपने यहाँ जो शब्द अच्छे नहीं माने जाते वो नहीं बोलना, लोक विरुद्ध भाषा नहीं बोलने भैया। उपयुक्त अशुभ आचार से विपरीत खोटे आचार करना सब अशुभ आचार है। पर पीड़ा कारक दया रहित बोलना, दूसरों को पीड़ा हो ऐसे वचन बोलना, दया रहित वचन बोलना, ये सब क्या है? अशुभाचार है। नदी सरोवर में कूदना, बड़े तालाब बिना छने जल के समुद्र में घुसना, तैरना, कौतुक सहित स्नान करना, वस्त्रादि धोना कुक्रिया है, यह शुभाचार। अब किसको लगे, कौन माने ये बात? तो
और तो मान ले, पर ये तो नहीं माने। नदी स्नान करना यह अशुभाचार है, वाटर पार्क में जाना अशुभाचार है, स्विमिंग पूल में नहाना अशुभाचार है। पूरी समाज का सम्मेलन वही रिसोर्ट में करके सब मनाओ, तो ये तो कहते अशुभाचार है। लगता अपने को नहीं लगता है, ये तो इसमें क्या हो गया, ये पहले की बात थी, आज की थोड़ी बात है। ये तो पंडित जी उस समय की बात लिख रहे हैं, आज की थोड़ी, आज तो सब मर्यादित बात है। ये ऐसा नहीं है भैया, ये जो चीज है, जीव हिंसा पहले बुरा था ना, आज बुरा नहीं हूं। ये बात क्यों कही गई है ये बताओ मेरे को। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जीव हिंसा होती है वो अशुभाचार है। क्या उससे जीव हिंसा नहीं होती थी? पहले होती थी, आज भी जिससे होगी वो सब अशुभाचार है। रूप बदल गया क्रिया। पहले लोग नदी तालाब में जाते थे, अब तुम लोग नहाने के लिए स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में जाते हो। बात इतनी, पर है तो अशुभाचार, क्योंकि जीव हिंसा बहुत होती है। करो भले गए कोई बात नहीं, पर अशुभ तो मानो, अच्छा नहीं तो मानो, गलती को गलती तो मानो। भाई अपन गए घूमने के नदी पर, अपन ने भी स्नान किया, कोई बात नहीं, पर है तो अच्छा नहीं, ये तो मानो कम से कम, कि नहीं मानना। अपन भी गए साथ में घूमने कहीं, हमने भी स्नान किया, पर वो ठीक नहीं है, उसमें जीव हिंसा ज्यादा है, ये तो ख्याल में रहे कि इतना भी नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा। और ये ख्याल में रहेगा तो आप घंटों उसमें नदी में नहीं कूदोगे, घंटों स्विमिंग पूल में नहीं नहाओगे। ठीक है, मन दो 5 मिनट आपने कर भी लिया, और 5 मिनट भी करने जैसा तो नहीं है। और क्या है, कोई टॉयलेट कर दिया उसी स्विमिंग पूल में, करे देने अब स्नान करते तो हो ही जाता है, और पानी मुंह में डालोगे क्या होगा उसमें? अशुद्ध है कि नहीं, बोलो मेरे को बताओ, है क्या? क्या कहें, केमिकल डालते हैं, भले डाले, तुम्हारा आपका केमिकल मिल गया उसमें, तो केमिकल ही सारा मुंह में जाता है। वही कह रहा कि सब केमिकल मिल गया पूरा। कुल निंद इत्यादि मर्यादा रहित वस्त्र आभूषण पहनना कुआचार है। कुल निंद इत्यादि मर्यादा रहित वस्त्र आभूषण पहनना, देखो ये ग्रंथ लिखा गया, उस समय भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, तब तो लिखना पड़ा ना। कोई पहनता होगा, उससे पहले भी लिखे, ये सब बात क्यों लिखी होगी? चली आ रही है सब पूरी, ऐसा नहीं है। हाँ, स्तर बहुत गिरता जा रहा है, वो अलग बात है, पर चीजें तो होती थी भैया, होती थी। पहले आटे में नमक था, अब नमक में आटा है। बस मर्यादाएं, इतना अंतर हो गया। आज क्या है कि वो, आज तो सब क्या हो गया, धर्म हो गया। पहले वो अधर्म था, आज की तारीख में उनका वो धर्म हो गया। पर सचमुच कभी अधर्म धर्म नहीं होता, अधर्म तो धर्म रहता। हमने बना दिया अलग बात है, पर अधर्म तो अधर्म ही होता है, वो नहीं हो सकता। लोक निंद इत्यादि मर्यादा रहित वस्त्राभूषण पहनना कुआचार है। ये क्रियाएं त्याग करने योग्य है। क्या कहा? ये क्रियाएं त्याग करने योग्य हैं, इसलिए इतना बता रहे हैं सब। तो जितना बने उतना तो करो। क्या हम कोई वृत्ति थोड़ी है? अरे नहीं है वृत्ति, कोई बात नहीं, पर आपको पालन नहीं करना चाहिए। क्या हिंसा की छूट है? छूट दे दीजिए, और जितनी हिंसा होगी उतना ही पाप आपको बंधेगा। छूट और नहीं छूट की क्या बात है, ये तो अपना व्यक्तिगत है। जो भी पाप बनता है व्यक्तिगत बनता है, कि वो थोड़ी है कि इसने उसको तो इसके कारण बनेगा, इसके कारण नहीं बनेगा। लिख दिया इन्होंने, छूट दी, तो जिसने छूट दी उसको भी पाप लगेगा, तुम करोगे तुमको भी लगना है। ये थोड़ी है कि उसमें कि यहाँ लिखा है तो नहीं करेंगे चल जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। प्रत्येक पाप पुण्य का परिणाम व्यक्तिगत है। पाप भी व्यक्तिगत लगता है, पुण्य भी व्यक्तिगत होता है, और धर्म भी व्यक्तिगत होता है। क्या नहीं होता है? अब इतने लोग बैठे प्रवचन में, अपन सब लोग इतने सारे, क्या सबको एक जैसा शुभ है? क्या एक जैसा पुण्य बन रहा है? सबको पुण्य बन रहा है शुभ भाव से, पर क्या सबको एक जैसा बन रहा है?
किसकी कितनी रुचि से सुन रहा है, कैसे उपयोग लगा के सुन रहा है, कौन कैसे बैठा, सबका कैसे में ख्याल होता है कि नहीं होता है। आप उपयोग लगा के सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, आपकी रुचि कितनी है इसमें, है आपका इंटरेस्ट कितना है, उसके अनुसार पुण्य बनना है। खाली बैठने मात्र से थोड़ी पुण्य बन जाएगा क्या है? सब आपके परिणामों पर खेल है सारा। तो आप जितने अशुभ आचरण करोगे, अशुभ भाव जितना होगा उतना ही पाप अधिक बनेगा। नदी पर गए, नदी जाने पर पाप नहीं बनना, नदी में आपको जो भी भाव हुआ है स्नान करने का, उसमें नहाने के जो भाव है जितनी, वो सब दोष का कारण है। आगे कहते हैं स्त्री घर संबंधी कितनी क्रियाएं स्त्रियों के अधीन हैं। स्त्रियां दो प्रकार की होती है। इसमें घर संबंधी कितनी क्रियाएं हैं वो स्त्रियों के अधीन है, यानी वो सब काम कौन देखती है, बहनें, तो उनका कितना ध्यान होना चाहिए। स्त्रियां दो प्रकार की लिखी, देखो आपको पता है दो प्रकार की स्त्रियां, एक होती है अशुभ स्त्री, एक शुभ स्त्री है। लो यार ये तो स्त्रियों को बदनाम करेंगे पंडित जी तो, इन पर कोर्ट केस करना चाहिए है भैया। किन पे केस करोगे, तो गए लोग के गृह में है, ये तो तैयारी कर रहे हैं, मुक्तिपुरी की तैयारी कर रहे हैं। अभी स्वर्ग में है अलग बात है, पर तैयारी तो मुक्तिपुरी की कर रहे हैं। तुम वहां स्वर्ग में जाके पकड़ के लाओ एक कोई नहीं, बात सच्ची है भाई। अशुभ स्त्री का क्या मतलब, आचार क्रिया रहित, धर्म भावना से विमुख, विषय कषाय में रंजायमान, क्रोध मान माया लोभ सहित क्रूर स्वभावी, कुटिल चित्त वाली, अपने शील गुण की रक्षा के लोभ से रहित, अशुभ भावनामय, हीन आचरणी इत्यादि कुलक्षण सहित खोटी अशुभ स्त्री है। जो आप भी कहते हो, ये पंडित जी लिखा, ऐसा नहीं, जगत में सब लोग कहते हैं इनको, ये तो खोटी बहरी है, कहते हैं ये सब आप खोटा शब्द प्रयोग किया, ये अशुभ शब्द किया, बात एक ही है। आचार क्रिया रही, जिसका आचरण ही नहीं है सही ढंग का, धर्म भावना भी नहीं है, और ये बाहर हमें थोड़ा बहुत ये कर दिया, वो कोई धर्म भावना नहीं हो गई। ठीक है, एक आधा व्रत ले लिया, कहीं टीला टिपका कर दिया, फोंदी मंदी लगा दिया, नहीं ये कोई धर्म भावना नहीं है। विषय कषाय से रंजा माने, आज वहां जाना, कल वहां जाना, न वहीं जाना, चटक मटक, विषय कषाय से रंजाय माने। एक दिन मंदिर आ गए तो कोई धार्मिक नहीं हो गए भाजी, विषय कषाय से रंजाय माने। अभी तो लुगाइयों को बहुत पावरफुल चल रहे हैं आजकल, तो बिल्कुल स्त्रियां आदमियों को पूछे ही नहीं, आज वहाँ पिकनिक, कल वहाँ पिकनिक, वान आदमी गए एक तरफ। अभी स्त्रियां ही पावरफुल में चल रही है, सब क्लब बन रहे हैं उनके, सब बन रहे हैं, संस्थाएं बन रही है, सब पावरफुल में है, खूब है कि नहीं है। हर अभी तो अलग अलग एरिया की, इस एरिया की, ये इसकी बाहर बहुत क्या कहते हैं यहाँ पर, धर्म भावना से जो विमुख है, विषय कषाय से जो रंजायमान है, क्रोध मान माया लोभ सहित क्रूर स्वभावी है, क्रोध मान माया लोभ हावी हो रहे हो, कुटिल चित्त वाली हो, अपने शील गुण की रक्षा के लोभ से रहित है, अपने शील गुण की रक्षा का विचार ही नहीं है, अशुभ भावना में जीवन बीत रहा है, हीन आचरण चल रहा है इत्यादि कुलक्षण सहित खोटी अशुभ स्त्री कहलाती है। शुभ स्त्री कौन है, इसका उल्टा कर लो, शुभाचरणी, धर्म परिणति की धारक, पवित्र चित्त वाली, शील गुण सहित, गुरुजन, सास ससुर माता पिता की आज्ञाएं अनुसार विनय सहित प्रवर्तने वाली, सौभाग्य गुणयुक्त, यशवंती इत्यादि अच्छे गुणों से सहित शुभ स्त्री है। देखो शुभ स्त्री कैसी होती है, शुभ आचरण होता है उसका, एक तो धर्म परिणति की धारक होती है, पवित्र चित्त वाली, उसका चित्त भी पवित्र होता है, भावनाएं उसकी पवित्र होती है, शील गुण सहित होती है, शील गुण वाली, गुरुजन, सास ससुर
माता पिता की आमनानुसार विनय सहित प्रवर्तन करती है। गुरुजनों की मर्यादा, माता पिता की मर्यादा, सास ससुर की मर्यादा, सबकी मर्यादाओं का ध्यान रखती है वो, उसके अनुसार विनय सहित प्रवर्तन करती है वो, सौभाग्य गुण युक्त होती है वो, यशवंती इत्यादि अच्छे गुणों सहित शुभ स्त्री है। अच्छे गुणों सहित शुभ स्त्री है, अच्छे गुण सहित। अब जो मर्यादा है उन मर्यादाओं का क्या होता है उल्लंघन तो अशुभ, और जो मर्यादा में रहती है, मर्यादा पालन करती है, वो शुभ स्त्री है। इस प्रकार दो प्रकार की शुभाशुभ स्त्री जानना, ये दो प्रकार की शुभाशुभ स्त्री जानना। शुभ स्त्री के गर्भ से, खास आगे की बात, शुभ स्त्री के गर्भ से शुभ संतान, अशुभ स्त्री के गर्भ से अशुभ संतान जन्म लेती है। जैसे पृथ्वी में दो खान निकले, उनमें से एक खान में तो उत्तम रत्नादि निकलते हैं तथा किसी खान में लोहा निकलता है, उसी प्रकार स्त्रियों का शुभ अशुभ गर्भ जानना। देखो कितना लिखा है, शुभ स्त्री है तो शुभ संतान, अशुभ स्त्री है तो अशुभ संतान। अपवाद छोड़ देना, कहीं अपवाद रूप में कुछ केस मिल सकते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं हो सकता, बहुत कारण हो सकते हैं, पर मुख्यतः यही समझना, शुभ स्त्री के शुभ संतान, अशुभ स्त्री के अशुभ संतान होती है। अपवाद रूप में कुछ केस कहीं हो जाए वे अलग चीजें, अपन पूरा ध्यान रखते हैं, पर उसके कई कारण, वो आचरण दूसरों की संगति में आ गए, क्योंकि कई फैक्टर काम करते हैं, एक खाली माता पिता का फैक्टरी काम नहीं करता है, वो केस की संगति में पड़ जाए। कुछ माता पिता धर्मात्मा प्रारंभ से अब तक, और बच्चा देखो गलत लाइन में चला गया पूरा, या बच्ची गलत लाइन में चली गई, होता नहीं ऐसा? तो ऐसे पर ज्यादा नहीं मिलेंगे, ऐसे केस कम मिलेंगे आपको। और आज का कारण तो इसलिए है, एक तो मोबाइल की संस्कृति ने बिगाड़ दिया, वर्तमान में आपको बहुत ज्यादा केस मिल सकते हैं, इसलिए कि माता पिता ने भी तो मोबाइल बच्चों को पकड़ा दिया है। तो मोबाइल, टीवी, पहले टीवी थी, अब ये मोबाइल और आ गया जिसमें कुछ पता नहीं लगे। टीवी में तो क्या देखते थे, आप सामने बैठे तो पता भी लगता था, पहले तो टीवी देखते आप सामने तो पता भी लगता था, अब मोबाइल में पता ही लगे क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए ये संस्कृति, वर्तमान की संस्कृति जो बहुत बेकार संस्कृति है, अच्छी नहीं आ रही है, आने वाला समय और खराब ही होता जा रहा है। इसमें जो बच के रह रहे हैं वे सचमुच महान नहीं हो। ऐसे चारों तरफ कलुषित वातावरण है, उस कलुषित वातावरण में जो सुरक्षित रह जाते हैं ना, पर दिक्कत ये कि जो ऐसे सही लोग होते हैं उनको लोग टिकने उनका काम भारी हो गया है। अच्छे लोगों को, बच्चों को समझ करना भारी हो जाता है। सबके अलग अलग नखरे वाले चाहिए, नखरे वाले चाहिए, नखरे, रात्रि भोजन करने वाला चाहिए, आलू प्याज खाने नहीं तो नहीं। मतलब कौन कैसा चाहता है, कुछ सबके विचार अलग अलग है। तो यहाँ जो लिखा है वो कितना सटीक है भाई। शुभ स्त्री के गर्भ से शुभ संतान, अशुभ स्त्री के गर्भ से अशुभ संतान जन्म लेती है। उदाहरण भी दिया, जैसे पृथ्वी में दो खान निकले, उनमें से एक खान में तो उत्तम रत्नादि निकलते हैं, किसी खान में लोहा निकलता है, उसी प्रकार स्त्रियों का शुभ अशुभ गर्भ जानना। शुभ अशुभ संतान होने के क्या कारण हैं वो अपन चर्चा कल करेंगे कि संतान शुभ अशुभ क्यों होती है, ये सब प्रमाण में है, ठीक है। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपनी चर्चा शुभ अशुभ आचरण पर हुई, से चर्चा आगे चलेगी।